लेकिन ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, जो अभी दिखाई देते हैं, जो हालात हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर दोनों के बीच एक अलग अंडरस्टैंडिंग है, यानी ईरान उसे अलग तरह से पेश करता है एमओयू के बाद भी, और अमेरिका उसको अलग तरह से पेश करता है। वो कहता है कि वैकल्पिक रास्ता हो सकता है, 60 दिन तक सबके लिए फ्री है, वो कोई दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं, और ईरान इसे ऐसे देखता है कि आप एक वैकल्पिक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे इन्फ्लुएंस को कम कर रहे हैं, जिसे वो किसी भी सूरत में जाने नहीं देना चाहता है। तो ये एमओयू तो टूटना ही है, ऐसा बार बार सब लोग कहते रहे हैं, हालात इसी तरफ इशारा करते हैं। यही वो क्षण है, पूरी तरह से टूट गया है, या डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कोई गुंजाइश छोड़ दी है जिसमें कि वो आखिरी धमकी के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, किसी भी देश में या कई देशों में जो डिप्लोमेटिक चैनल्स है वो हमेशा खुले रहते हैं, क्योंकि वार्ताओं के लिए गुंजाइश हमेशा रहती है। लेकिन जिस तरह से अभी ट्रंप साहब हैं, इनकी मतलब कोई भी स्टेटमेंट उसमें विवेक नहीं होता है। और अगर आप ये देखिए कि यहाँ थोड़ा सा अमेरिका को संयम बरतना पड़ेगा। अगर ईरान ने कोई अपने मुद्दे रखे हैं, ईरान में अभी आप देखिए खमनेई साहब का जो अभी उनको सुपुर्द खाक किया गया था, एक बड़ा ही मतलब इमोशनल मोमेंट था ईरान के लिए। और इस तरह का स्टेटमेंट उसके दूसरे दिन ही देना, अगर ईरान की तरफ से एक आध कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट आए भी होंगे तो वो इमोशनल आउटबर्स्ट है उस नेशन का, क्योंकि उनके रिलीजियस लीडर को, और वो ईरान के ही रिलीजियस लीडर नहीं थे, वो काफी जो जहाँ शिया समुदाय है वहां से भी उनका इन्फ्लुएंस काफी था। नहीं, तो अमेरिका को चाहिए था कि साहब ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, ये उनके यहाँ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसका रिएक्शन कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो हो रहा है, वहां पर जो ईरान ने हमला किया है शिप्स पर, उसके रिएक्शन के तौर पर क्या ज्यादा देखा जाना चाहिए कि उस वहां पर, क्योंकि दोनों के बीच जंग चल रही है, ईरान ने हमला किया है शिप्स पर और उसके बाद अमेरिका ने हमला किया है जिसके जवाब में ईरान ने हमला किया है, तो ये बयानों से ज्यादा, क्योंकि जो एक्चुअल एक्शन हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, उसकी वजह से नहीं लगता कि आपको कि ये उसकी वजह से हुआ है? ये नहीं, यकीनन उसकी वजह से हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए, अगर अमेरिका चाहता है कि वहां पीस प्रिवेल हो तो उसे एक या दो इस तरह की वार्निंग ईरान को देनी चाहिए थी। अगर ईरान फिर भी बाज नहीं आता है तब उसको इस तरह के हमले करने चाहिए थे, क्योंकि देखिए अमेरिका एक बहुत बड़ा कंट्री है, उसको ये चाहिए कि भाई इंटरनेशनल पीस भी उसका एक मैंडेट है अमेरिका का। क्योंकि आप देखिए यूनाइटेड नेशंस या इस तरह के जो इदारे हैं वो तो अब टोटली डिफंक्ट हो चुके हैं। जी हाँ, तो जी हाँ सर, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ। एक और बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर ले लेते हैं, फिर वापस चर्चा को शुरू करेंगे। लेकिन अमेरिका भी वो पोजीशन ले चुका है जिसमें वो कह चुका है कि अगर आप हमला करेंगे तो हम हमला करेंगे, और ईरान भी ये कह चुका है कि अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम जवाबी हमला करेंगे। एमओयू के बावजूद ये हो रहा था, और अब साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये खत्म हो चुका है।